हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग वहां पर देखे थे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरह से हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी हमारा 0 है, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। दैट मीन्स एक्स की हर एक वैल्यू पर क्या जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू क्या जाए? 0 जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 जाए, इसका मतलब है ये कब पॉसिबल है? जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, a बराबर b बराबर c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज हम लोग देखे थे। और उसके बाद हम लोग कॉमन रूट के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे उसको। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कॉमन रूट को पूरा कंप्लीट करेंगे और इस पर कुछ अच्छे सवाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन रूट से क्वेश्चंस आपको जेईई में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कॉमन रूट की कहानी। क्या है कॉमन रूट? क्या बोलना चाह रहे हो सर? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x स्क्वायर, अब तो आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। b1x c1 इक्वल्स टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसमें से मैं ये बोल रहा हूं कि इसके यदि रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके भी रूट्स अल्फा बीटा हो, इसकी क्या कंडीशन है पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, कि सबके मतलब कि दोनों के दोनों रूट कॉमन हो दोनों इक्वेशंस में, कि दोनों के दोनों रूट कॉमन हो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इसको कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंडीशन देखेंगे कि कब दोनों का दोनों रूट क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है। और मान के चलिए कि कभी एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो, अल्फा इसमें भी कॉमन हो, अल्फा इसमें भी कॉमन हो, लेकिन बीटा दूसरा हो, यहां पर गामा कोई रूट्स हो, तो हम लोग देखेंगे कि उस अल्फा जो कॉमन रूट्स है उसको कैसे फाइंड करेंगे, जो अनकॉमन रूट्स है बीटा गामा उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि जब बोथ रूट्स कॉमन हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, जब एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अल्फा बीटा और इसके भी रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, क्योंकि दोनों रूट्स मान लेते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a1 x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये चीज आप लिखना जानते हैं ना कि a1 कोफिशिएंट कभी नहीं बोलेंगे, जो एक्सेसोरियल कोफिशिएंट है उसको बाहर हमेशा लिखेंगे। उसके बाद a2 इसका भी रूट्स यदि अल्फा बीटा है तो a2 x माइनस अल्फा ये भी आ जाएगा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं। भाई ये कह रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो, दोनों इक्वेशंस के। मैं ये चाहता हूं कि भाई दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो, तो कब हो सकता है? दोनों के दोनों रूट्स के मतलब इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, इसका भी रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है। कैसे? देखिए, अल्फा के आप वैल्यू रखिएगा x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इस a1 a2 कोई भी हो, a1 a2 कुछ भी हो, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस a1 a2 की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस a1 a2 की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू हम लोगों जो फाइंड करेंगे इस a1 a2 की वैल्यू पर नहीं डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई ये दोनों के दोनों रूट्स क्या हो? कॉमन हो, तो क्या रिलेशंस हो सकता है? अच्छा, कोई सा भी इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा
हम किसी भी क्वांटिटी से यहां पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस जगह पे। मतलब दोनों का दोनों तरफ यदि कॉमन होंगे। अच्छा मान के चलिए जैसे कोई है यहां पर 2 से मल्टीप्लाई है और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब उस पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। ये कब होगा, ये कब होगा, जब बोथ रूट्स कॉमन, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, बोथ रूट कॉमन, है ना, सेम इक्वेशन है दोनों, लेकिन उसको मैंने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया मान लीजिए, तो क्या होगा, जो उसका कोफिशिएंट होगा a1 बाय a2, जिसका कोफिशिएंट होगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू होगा b1 बाय b2 इक्वल्स टू होगा c1 बाय c2 के। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस हो गया, ये हमारा कंडीशन हुआ जब दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लेते हैं 8, ये क्या है, 0 है। हम इसमें 2 से x स्क्वायर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स मान लेते हैं, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा हैं और इसके भी रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है, दोनों रूट्स कॉमन है। भाई तो दोनों रूट्स कॉमन है, इसके से देखिए सेम इक्वेशन था, सेम अल्फा बीटा रूट्स है तो सेम इक्वेशन होगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि 2/6 इक्वल्स टू 4/12 इक्वल्स टू 8/24, 2/3 मतलब 1/3 1/3 1/3, मतलब इसका रेशियो जो होता है वो इक्वल आता है। इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है, पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट होगा, उसका रेशियो सेम होगा, है ना, उसका रेशियो यदि लेंगे तो वो सेम होना चाहिए। तो यही कंडीशन है बोथ रूट कॉमन का। ये कंडीशन हुआ कि जब हमारा दोनों का दोनों रूट यदि कॉमन होगा तब जाकर के a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की। एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके रूट्स अल्फा एंड गामा है। इसमें एक रूट्स कॉमन है। अब ये जो एक रूट कॉमन है ना, ये जो एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन होने के लिए एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई इस बीटा एंड गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, इस बीटा एंड गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि भाई ये अल्फा जो कॉमन रूट है, इस कॉमन रूट की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इस कॉमन रूट की वैल्यू के लिए इस कॉमन, ये यदि अल्फा अल्फा जी दोनों में कॉमन हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जो अल्फा रूट्स है इसके भी रूट्स होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो आइए उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं कि हम लोग क्या कंडीशन होगा। अच्छा, अल्फा इसके भी रूट्स हैं, अल्फा इसके भी रूट्स हैं, तो अल्फा इसका रूट्स है तो क्या मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा।
a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अल्फा यदि इसका रूट्स है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल ठीक। मैं क्या करता हूं, हमको अल्फा के लिए क्या करना है, कंडीशन निकालना है और अल्फा की वैल्यू भी निकालना है। मैं क्या करता हूं, एक बार इस अल्फा को काटता हूं, ठीक है, दूसरी बार इस अल्फा स्क्वायर को काटता हूं, दूसरी बार इस अल्फा को काटूंगा, ठीक है, जिससे हमको अल्फा और अल्फा स्क्वायर में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। अल्फा और अल्फा स्क्वायर रिलेशन मिल जाएगा तो अल्फा को एलिमिनेट कर दूंगा और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन आ जाएगा। ठीक, कैसे करें, ये हमारे यदि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको मैं क्या करता हूं, अल्फा स्क्वायर को काटने के लिए क्या करता हूं, ऊपर वाले को इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, a2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करता हूं, a1 से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b1 अल्फा प्लस a1 c1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसको a1 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ जाएगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस ऊपर वाले में a2 है ना, a2 है, ऊपर वाले में a2 है, a1 b2 अल्फा, उसके बाद ये आएगा a1 c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं तो भाई ये भी घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया। यदि घट गया, घटने के बाद ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, घटने के बाद ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यदि अल्फा कॉमन निकालें तो भाई अल्फा ये क्या आएगा, a2 b1 माइनस a1 b2, इस साइड जाकर के ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, a1 c2 और ये नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज a2 c1। ठीक है, यहां से यदि हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2, ये आ गया अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा का आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस अल्फा को हमको एलिमिनेट करना है और रिलेशन पता करना है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार अल्फा स्क्वायर काटे, अब क्या करते हैं, अल्फा को काट देते हैं। अब यदि अल्फा को काटेंगे तो इसमें b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पर b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, b2 से, और इसको किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा b1 से। आइए उसको लिखते हैं हम लोग, क्या है, a1 b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस c1 b2 इक्वल्स टू 0 आ गया। नीचे वाले को हम लोग b1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस यहां पर क्या रहेगा, b1 से नीचे वाले को b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, b1 b2 अल्फा प्लस नीचे क्या आ जाएगा, c2 b1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, इस बार ये कैंसिल हो गया, है ना, इस बार ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा स्क्वायर इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इस साइड माइनस वाला क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, दैट इज c2 b1 माइनस c1 b2। ठीक है ना, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए, जेईई मेंस के लिए, जेईई मेंस के लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो घबराना नहीं है ना, कि भाई क्या क्या चल रहा है, इतना घबराइएगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, चीजों को समझना है और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है। c2 b1 माइनस c1 b2, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहां से c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया अपना
अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा। मान लीजिए कि यदि ये ऐसा है ना, ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है ना, ये अल्फा है ये अल्फा स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर इसके बराबर है। यदि ये अल्फा स्क्वायर है तो भाई इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, बिल्कुल ना, इसमें कोई दो मत वाली बात तो नहीं है ना। मतलब A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2, ठीक है, इसका स्क्वायर ये इक्वल्स टू आ जाएगा C2B1 माइनस C1B2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया किसके लिए, कॉमन रूट के लिए। एग्जैक्टली वन कॉमन रूट होगा, इसके लिए हमको कहेंगे सर ये कैसे याद होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैक्सिमम टाइम आपको अल्फा बीटा रहेगा दिया हुआ, तो आप बेसिक से जाएंगे, अल्फा स्क्वायर इसमें डालेंगे, कट करेंगे और सीधा इस रूट पे आ जाएंगे। ये तो आपको मैं बताने के लिए बताया हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जहां रटना होगा, जिस चीज को रटने की जरूरत है, मैं उसको आपको बताऊंगा, है ना, कि किसको रटना है, उसको आप रट लेंगे, उसको रटना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट के लिए हमारा ये कंडीशन आया, एग्जैक्टली वन रूट के लिए हमारा कंडीशन आया, ठीक है। और इस कॉमन रूट की क्या वैल्यू आएगी, तो ये आएगा यहां से अल्फा की वैल्यू A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2। ठीक, आइए, ये हमारा कंडीशन हो गया। क्या इस चीज को एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एक और तरीके से? क्या है हमारा इक्वेशन है A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0। यह है हमारा A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और इसके रूट्स हैं क्या, अल्फा एंड गामा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या होगा, A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इसको एक तरीका है, जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप इसको क्या कीजिए, हाथ से ढक दीजिए। उसके बाद क्या बच गया, B1C1। अल्फा स्क्वायर के इसके नीचे आप लिखिए B1, पहले तो आप इसको लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड 1, इस फॉर्म में इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू हमको लिखना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर के लिए लिखना होगा तो उसको ढक लेंगे। बाकी क्या बचा, B1C1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B1C1 और क्या बचा, B2C2। अब अल्फा की वैल्यू को देखते हैं, अल्फा साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फा को यदि देखते हैं तो क्या बचेगा, C1, और उसके बाद फिर से आइए साइक्लिक ऑर्डर में क्या बचा, A1, तो C1 यहां लिखा हुआ है, A1 A2 लिखना पड़ेगा, तो A1 A2। उसके बाद इसको ढकिए, C1 साइक्लिक ऑर्डर में कहां से आएगा, शुरू होगा फिर से A1 A2 से, A1 A2 लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आएगा, B1 B2। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर के जगह पे ये जो है हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना जानते हैं ना, ABCD, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, मींस AD माइनस BC होता है। सेम इसी तरह से हम लोग यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू, अब इसमें लिखते हैं अल्फा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, C1A2 माइनस C2A1। उसके बाद 1, अब इन दोनों को करेंगे, पहले क्या किए, इसको किए फिर इसको किए फिर इसको किए फिर इस तरह से इसको करेंगे और इसको करेंगे।
ठीक है, उसके बाद ये 1 आया, 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, ये आया। अब यहां से हम लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। और सिमिलरली हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहां से अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा स्क्वायर के बराबर है तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इजी मेथड हुआ सॉल्व करने का। हम लोग तब इसको समझ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा इसमें। यदि आपको पता रहेगा, कोफिशिएंट सबका पता रहेगा, फटाफट आप राइट डाउन करेंगे और इस वैल्यू को अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये अनदर मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉमन रूट की कहानी। कब? जब दोनों रूट कॉमन हो, जब एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो। तो एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, मैंने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। और क्या कंडीशन होगा एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन का, ये कंडीशन हम लोग यहां पर देख लिए। अब आइए सवाल करें, कुछ अच्छे सवाल करते हैं हम लोग, तब जाकर के हमारा क्या होता है, कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। कह रहा है फाइंड P एंड Q, फाइंड P एंड Q if px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल्स टू 0 हैव बोथ रूट कॉमन, हैव बोथ रूट कॉमन। कह रहा है कि भाई P एंड Q की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर बोथ रूट कॉमन के लिए कंडीशन, बोथ रूट कॉमन के लिए कंडीशन क्या है भाई, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू होता है B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल्स टू होता है C1 अपॉन C2 के। इसका A1 क्या है P, तो हमारा क्या आ जाएगा ये P बाय इसका P, A2 क्या हो गया 3, B1 वहां पर क्या है 5 और यहाँ पर B1 कितना है 10 और C1 कितना है 2 और C2 कितना है Q। यहां से हम लोग 5 2 जा 10, P की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इधर गया तो 3/2 और यहीं से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो P की वैल्यू 3/2 और Q की वैल्यू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये तो जस्ट ऐसे ही आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ इक्वेशन, आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा और थोड़ा समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट, have a common root
फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। है ना, हैव अ कॉमन रूट। तो फाइंड ए एंड बी, कैसे इसको फाइंड करेंगे? अच्छा, इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से क्या हमको ये पता चल रहा है कि उसके दोनों के दोनों रूट कॉमन है या एक रूट कॉमन है? इस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है क्या? यहां लिखा हुआ कि हैव ए कॉमन रूट, मतलब कॉमन रूट है, इतना पता है। लेकिन भाई एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है कि दोनों रूट कॉमन है, ये नहीं पता चल रहा है ना। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हैव ए कॉमन रूट, तो कभी कभी आपको बोलेगा नहीं वो कि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है या दोनों रूट कॉमन है, कभी कभी बोलेगा नहीं। उसने बोल दिया कि भाई कॉमन रूट है, तो आपको पता करना है उसमें एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है या बोथ कॉमन रूट है, बोथ के बोथ रूट कॉमन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। आइए इस इक्वेशन से हम लोग चेक करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है ये, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, ये कितना आ गया 16 माइनस 20, ये आ गया -4 लेस देन 0। भाई -4 लेस देन 0 हो गया, मीन्स डी हमारा लेस देन 0 हो गया। ये क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आ गया, इसके डी लेस देन 0 हो गए। तो ये यदि इमेजिनरी रूट्स है, और आपको पता है कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। 2 + 3i है तो 2 - 3i भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके दोनों के दोनों रूट क्या है, कॉमन है। दोनों के दोनों रूट क्या है, कॉमन है ना। एक यदि मान के चले 2 + 3i तो दूसरा 2 - 3i होगा ही होगा। तो इस केस में जब भी d लेस देन 0 हो जाएगा, तो आपको पता है कि d लेस देन 0 के बाद हमारा क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स में क्या, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में एग्जिस्ट करता है। एक रूट यदि a + i भी है, दूसरा a - i भी होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स कॉमन की बात हो रही है। यहाँ पर हैव अ कॉमन रूट का मतलब है कि बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन। अब इसमें दोनों रूट कॉमन वाला क्या लगेगा, कंडीशन लगेगा। दोनों रूट्स कॉमन वाला क्या लगेगा, कंडीशन लगेगा। आइए a1/a2 मतलब 1/1, उसके बाद -4 अपॉन ये क्या है a, उसके बाद ये 5/b। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा -4, एंड यहां से b का वैल्यू आएगा, 1/5। ठीक है, तो a का वैल्यू आएगा -4 एंड b का वैल्यू आएगा 1/4। आप इस चीज को आप देखिएगा अच्छे से, है ना। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि भाई वो हैव अ कॉमन रूट की बात किया है, कहीं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का केस तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का यदि केस है तो भाई बोथ रूट कॉमन का क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा। बोथ कॉमन रूट का कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसने हमसे ये नहीं बोला है कि भाई दोनों के दोनों कॉमन रूट है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन इसने चालाकी किया है थोड़ा सा, क्या हैव अ कॉमन रूट लिख करके इसने क्या किया है, थोड़ा सा चालाकी किया है, चालाकी किया है थोड़ा। तो उस चालाकी को आपको समझना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन से मैं कॉमन रूट के लिए क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हैव अ कॉमन रूट, have a common root so that either b plus c plus 1 equals to 0 और b square plus c square plus 1 equals to bc plus b plus c। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि भाई हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट। इसके यदि एक रूट कॉमन है तो कह रहा है कि स्टोर करो आइदर b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू bc प्लस b प्लस सी। तो हम लोग कैसे अल्फा की वैल्यू को जब पहले देख लेते हैं, है ना। एक रूट यदि हमारा कॉमन होता है तो हम लोग कैसे a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दिस इज a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। हम लोग इस तरह से निकालते हैं कॉमन रूट के लिए, क्या है अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड 1। तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं क्या b1 b2, ये क्या आ गया c1 c2। उसके बाद इसको यदि अल्फा के, थोड़ा सा इसको पीछे लिखिए, b1 b2 ये क्या आ गया c1 c2। अब अल्फा के लिए क्या अल्फा इसको टच करें, इसको यदि छुपा देंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे क्या c1 c2 और a1 a2, c1 c2 लिखा हुआ है, ये क्या आएगा a1 a2। उसके बाद ये कांस्टेंट है 1, इसको छुपा देते हैं। इसके बाद क्या साइक्लिक ऑर्डर में आएगा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, ठीक है। अब यहां से हम लोग अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये आएगा क्या b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद 1 ये किसके इक्वल्स टू होगा a1 b2 माइनस a2 b1 के, ठीक है। तो यहां से हम लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यदि निकालें तो ये क्या आ जाएगा भाई b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह से यदि हम लोग अल्फा की वैल्यू इसको यदि कंपेयर करके निकालेंगे तो ये क्या आएगा, कंपेयर नहीं इसको सॉल्यूशन करके इसको निकालेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये क्या हो गए अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर का, ठीक है। आइए अब क्या है, ये अल्फा ये इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दोनों ये अल्फा है ये अल्फा स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर इसके इक्वल टू होगा। आइए इसको करते हैं हम लोग, क्या ये c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय
a1b2 माइनस a2b1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू होगा किसके, b1c2 के माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है, डिनोमिनेटर का देखिए a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 यहां पर भी है, इसका स्क्वायर है, मतलब एक जो टर्म होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब c1a2 माइनस c2a1 का स्क्वायर, ये एक बचेगा, एक टर्म इसमें बचेगा, क्या है ये, a1b2 माइनस a2b1, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, b1c2 माइनस b2c1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया ये, a1b2 माइनस a2b1 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 इस साइड इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, c1a2, क्या है, c1a2 माइनस c2a1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट। सर इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग, इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए a1b2 माइनस a2b1 b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 का स्क्वायर है। कैसे करेंगे इसको, आप इसे लिख लीजिए, ए बी, ठीक है, उसके बाद उसको लिखिए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, उसके बाद बी के बाद सी के से क्या आएगा, सी ए, सबके बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, सबके बीच में क्या आएगा, माइनस साइन लगा दिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि आपको साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाना है, क्या, a1 a2, उसके बाद 1 2 2 1, उसी तरह से 1 2 2 1 1 2 2 1, इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है इस साइड में। सेम चीज आ गया क्या, a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, कैसे, ए बी लिख देंगे, बी सी लिख देंगे, सी ए लिख देंगे साइक्लिक ऑर्डर में, सबसे पहले ए बी, उसके बाद फिर बी सी, फिर सी ए का इक्वल टू के बाद लिखेंगे, उसके बाद लगाते जाएंगे, कैसा, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये हमारा कंडीशन हो गया किसके लिए, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन और एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, उसके लिए क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सवाल कहाँ है हमारा, ये चीज आप समझ गए तो उसको सवाल को देखना पड़ेगा, है ना, ये है हमारा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स सी एक्स। अब यहां पर जो है देखिए, a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है b, और c1 की वैल्यू क्या है c के बराबर है। उसी तरह से b1 की वैल्यू क्या है b, और b2 की वैल्यू क्या है c,
उसके बाद C2 की वैल्यू क्या है 1 है। आइए अब कंडीशन लगाते हैं भाई, कंडीशन लगाते हैं, क्या है ए बी माइनस बी ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी ए बी सी माइनस क्या था भाई ए बी यहां पर ए बी ना आता है, सेम चीज लिखते हैं हम लोग, सेम चीज ए बी ऐसे लिखते हैं, बी सी ठीक है। उसके बाद सी ए मुझे याद है ना, मैं जानबूझ करके कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। आइए क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इसका स्क्वायर है A1 B2। आइए अब A1 B2 से करते हैं, तो 1 इंटू सी माइनस A2 B1, A2 कितना है A2 A2 B1, तो B ये कितना हो जाएगा B स्क्वायर। उसके बाद B1 C2 कितना आएगा B माइनस B2 C1 ये कितना आ जाएगा C स्क्वायर। उसके बाद देखिए C1 A2 ये कितना आ जाएगा BC माइनस C2 A1 क्या है C2 1 माइनस 1 ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये C माइनस बी स्क्वायर, इसको अंदर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा BC माइनस C क्यूब, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B क्यूब प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। उसके बाद यदि इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो ये आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2BC प्लस 1 आ गया। कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है क्या? क्या था हमको सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए मेरा इक्वेशन क्या था, सॉरी ये चीज हमको क्या करना है प्रूव करना है। क्या है कहाँ गया B प्लस C प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1 ये कह रहा है कि भाई BC होना चाहिए प्लस B होना चाहिए प्लस C होना चाहिए। आइए कुछ कुछ ख्याल आपको आ रहा है क्या? कुछ कुछ ख्याल आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। एक साइड ले आते हैं इसको C क्यूब B क्यूब 1, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं और B स्क्वायर C स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, यदि उस साइड ले आते हैं B क्यूब प्लस C क्यूब इस साइड लेके चले आते हैं तो ये क्या हो गया B क्यूब प्लस C क्यूब 1 प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ये आ गया अपने पास 2A माइनस 2BC और ये क्या है BC, तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा 3BC। ठीक है ना, इस साइड आकर के 3BC आ जाएगा, 3BC हो गया। मैडम की अब कुछ बातें आपको याद आ रही है क्या? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का क्या फॉर्मूला होता था? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, मैडम की कुछ बातें आपको याद आ रही होगी। ये होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फैक्टर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ये वाला फैक्टर। आप लोग को मैडम क्लास 10th में पढ़ाई होगी ये सब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फैक्टर होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आइए यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो गया हमारा 1, बी तो बी है और सी भी क्या है सी है। उसके बाद यहां पर भी क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बचेगा माइनस बी सी आएगा और उसके बाद क्या आएगा माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो एक कंडीशन है अब क्या आएगा ये 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया। उसके बाद एक बार इसको 0 कर देते हैं तो ये क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि इसको 0 करेंगे तो इस साइड क्या आएगा b प्लस बी सी प्लस सी, है ना। यही तो हमको प्रूव करना था कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा b प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो आप लोग देख लिए इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। एक तो ये फैक्टर सीखे कि भाई इसका फैक्टर ये होता है। उसके बाद कॉमन रूट का कंडीशन सीखे कि भाई कॉमन रूट के लिए जो एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट है उसके लिए क्या कंडीशन होगा, फिर उसको कैसे हम लोग रटेंगे। इसको रट लो, मतलब रट लो इसको, रट लो इसको। ए बी साइक्लिक ऑर्डर में ए बी बी सी सी ए इक्वल्स टू के साइन में है ए बी, उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से लगाते जाओ। ये हमारा क्या हो गया कॉमन रूट का कंडीशन हो गया। ये तो कंडीशन सीख लिया कॉमन रूट का कंडीशन के बारे में। ठीक है, यही चीज आपको सॉल्व करना था, शो करना था कि b प्लस सी प्लस 1 क्या है 0 है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 क्या है बी सी प्लस बी प्लस सी है। ये चीज आप देख लिए कि कैसे वहां पर हमने सॉल्व किया है ना। ये चीज देखे आप a प्लस बी प्लस सी, तो 1 प्लस बी प्लस सी 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी टू सी, ये 0 आ गया। इस तरह से दोनों शो हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, कॉमन रूट के बारे में हो गया है, मैक्सिमम चीज हो गया है। 1-2 क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग किसके बारे में रेंज निकालेंगे, है ना, कैसे मतलब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, इस तरह के यदि हमारे पास पॉलिनोमियल हो तो किस तरह से हम लोग उसका रेंज निकालेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स की चर्चा करेंगे। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं, तो कीप लर्निंग विथ मी। ठीक है, तब बाय बाय।